हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 3 तारीख यानी आज सुबह का ही व्लॉग। सुबह गिर रही थी बारिश और बस इसके बाद में ये रमन ने शरण ने पता नहीं किसने शूट किया था, मुझे नहीं पता। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है कुछ दिनों से, तो मैं सोई हुई थी। और बस अब ये था दोपहर के 1 बजे का टाइम जब मैं उठी हूँ। और वो भी ये था कि मुझे खाना बनाना था, तो इस वजह से मैं उठकर आई और फिर मैंने खाना बनाने लगी। मैं तो खाने में आज मैं बना रही थी आलू मटर की सब्जी। तो जैसे कि ये बगैर अदरक लहसुन प्याज वाली बगैर अदरक लहसुन प्याज की सब्जी है। तो इसकी रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है, तो मैं वही बना रही थी। तो बस मैं इसके तड़के की ही तैयारी कर रही थी। मेन क्या हुआ, सुबह जब मैंने आपको बताया था राखी वाले दिन जब मैं उठी, रात भर सोई नहीं थी। फिर मैं काम में लग गई, फिर मम्मी के घर गई, वहाँ से भी जल्दी वापस आ गए हम लोग, नहीं रुके ज़्यादा क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी करके। फिर आने के बाद नेक्स्ट डे से मतलब उस दिन से तबीयत जो ख़राब होने लगी, तो दवाई का डोज इतना ज़्यादा हैवी हो गया है कि मेरी बॉडी जो है ना उसको सहन नहीं कर पा रही है दवाई को। और इस वजह से क्या हो रहा है, मुझे सारा दिन चक्कर आ रहा है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। 144 के करीब हार्ट बीट चल रही है, उससे नीचे होती है तो 130 के आसपास चल रही है, उससे कम होती है तो नॉर्मल हो ही नहीं रही है। और इतने चक्कर आ रहे हैं, इतने चक्कर, कभी अचानक से बीपी हाई हो जाता है, फिर अचानक से बीपी लो हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और सैटरडे से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है। सैटरडे को भी सर बैठते नहीं हैं और संडे को भी सर बैठते नहीं हैं। तो अब देखेंगे, मंडे को जाकर कल दिखाएंगे सर को कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मेन दवाई का डोज इतना ज़्यादा है कि मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मुझसे काम नहीं हो रहा है आजकल। और बस मैं सारा दिन सो रही हूँ। सुबह भी जब मैं उठ के आई मुझे कोई होश नहीं रहती है, कितने कितने देर इन लोग को लग जाती मुझे उठाने में। और घर की हालत भी ना दिन दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हो गए हैं 3-4 दिन हो गए हैं राखी को भी। तो उस वजह से क्या हो रहा है, बच्चे घर देख रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, तो या फिर बाहर से खाना आ रहा है, तो इस वजह से बच्चों ने मतलब मेरा किचन भी आप देख रहे होंगे इस टाइम पे बहुत फैला पड़ा था, जिसे मैं समेट रही हूँ। क्योंकि सुबह जब मैं उठकर आई तो नाश्ता बनाने लगी तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, 144 चल रही थी मेरी हार्ट बीट। और बीपी बहुत ज़्यादा लो आया था। तो रमन ने मुझे काम नहीं करने दिया और मैं को चक्कर इतना आ रहा था कि मैं गिरने को हो रही थी। तो फिर मुझे रमन और मेरे हस्बैंड ने लेटा दिया कि जा तू सो करके, हम देख लेंगे जो भी करना होगा जैसे भी। तो मैंने क्या, रमन ने आटा भी नहीं था, रमन ने आटा गूंद के तैयारी करी। रमन ने, शरण ने, मेरे हस्बैंड ने मिलके नाश्ता बनाया। इन्होंने चाय बना दी थी और रमन ने पराठे आटा गूंद दिया था, और शायद शरण ने पराठे बनाए थे क्योंकि उसकी शेप देख के लग रही थी कि वो शरण के हाथ के पराठे हैं। और बाद में मेरे को सोए में ज़बरदस्ती उठाकर इन लोगों ने, मतलब सोए में ही, मतलब नशे में थी नींद के, तब मुझे इन लोगों ने ग्लूकोज पिलाया। ग्लूकोज पिलाने के बाद में थोड़ा सा जब आँख खोली मैंने तो इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती नाश्ता कराया उसी वैसी ही। उसके बाद जैसे तैसे दोपहर, उसके बाद मैं फिर सो गई, मैं सोई रही। फिर 1 बजे हस्बैंड आए, हस्बैंड ने मुझे उठाया, फिर उन्होंने कहा नहा ले, नहाएगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर नहाई, नहाने के बाद फिर मैं तुरंत खाना बनाने लग गई थी। और इन्होंने कहा था खाना मैं बाहर से मंगा लूँगा, बस डैडी जी के लायक कुछ भी बना दे जो डैडी जी को खाना है। तो मैंने सोचा आलू मटर की सब्ज़ी तो खैर सभी खा लेते हैं, कम नमक डाल के मैंने वो बना ली थी। तो बस मैंने वही तैयार किया था और यहाँ मैं मसाला पीस रही थी, और किचन भी ना इस बीच में मैंने पूरी समेट ली। और किचन समेटने के बाद मैंने पूरा साफ़ किया। गैस में भी चाय उबल के गिरी हुई थी, कई चीज़ें थी जो, और बर्तन भी काफ़ी निकल आए थे क्योंकि बच्चे बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब बच्चों का काम ऐसे ही होता है, जैसे बच्चे काम करते हैं तो बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। और हमारी आदत क्या होती है, हमें पता होता है कि हमें ही करना है, तो हम क्या करते हैं साथ साथ में बर्तन धोते जाते हैं। बच्चों की इतनी हेल्प भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बच्चों का मतलब इस तरीके से हेल्प कर देना मेरे लिए बहुत मतलब मेरी मदद हो जाती है, और मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद कर देते हैं। तो इस वजह से क्या, अभी तबीयत जब से ख़राब चल रही है ना, तब से मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या, मतलब सो के ही ज़िंदगी निकल जा रही है। और डोज़ इतना बढ़ा हुआ है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कभी सोचती हूँ अपनी मेडिसिन छोड़ दूँ, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। और यहाँ पे भी मैं पूरी पसीने से गीली हो गई थी। ये तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड
फॉरवर्ड करके वीडियो दिखा रही हूँ इसकी। और अगर मैं इसको स्लो मोशन में जैसे मैं नॉर्मल दिखाती ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्लो होती और कई मतलब घंटों का व्लॉग बन जाता ये। तो इस वजह से मैंने एकदम फास्ट करके दिखाई है आपको। और जो मेरा बीपी था वो तो फिर भी ठीक था, जो मेरी हार्ट बीट थी वो 127 के करीब चल रही थी। और इस वजह से क्या है, इस समय भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो रमन काम करने नहीं दे रहा था। मैंने कहा नहीं मैं काम करूँगी, और उसने जो आटा गूँध के रखा था वो भी मैंने साइड में ढक के रख दिया है, मैं उसी की रोटी बना लूँगी। और बस यहाँ पे मैंने ना मटर भी निकाल लिया है, फ्रोज़न मटर, और आलू वगैरह कट कर लिए थे। और बस अब मैं सब्ज़ी को तड़का भी लगा दूँगी। तो यही है कि मतलब जैसे बच्चे कर देते हैं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा-सा सामान थोड़ा बिखर जाता है। जो हमने काम करना है वो करने का तरीका अलग होता है, और जो बच्चे काम करते हैं उनके करने का तरीका अलग होता है। तो बस ये है कि मैं ठीक नहीं रहती हूँ, तो बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, संभाल लेते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अपनी मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए कि क्या करनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेडिसिन का डोज़ इतना ज़्यादा है कि मैं झेल नहीं पा रही हूँ, मेरी बॉडी मतलब उसको सहन नहीं कर पा रही है। और बस यहाँ पे देखिए सब्जी भी बन गई है, और सब्जी बनाने के बाद ना इलायची वगैरह भी ऐसी रखी हुई थी बच्चों ने, क्योंकि शरण को क्या इलायची वाली चाय ज़्यादा पसंद आती है, तो वो ज़्यादातर इलायची वाली चाय ही पीता है। तो अभी कुछ दिन से वही चाय बना रहा है, तो चाय में इलायची डाल डाल के बना रहा था, तो चाय इलायची जो है वो वैसी पड़ी हुई थी, तो मैं उसे उसके डब्बे में भी डाल दी थी मैंने। और अब मैं सोच रही थी कि अब रोटी खाने का टाइम तो हो ही गया है, तो क्यों ना मैं फुलके सेक कर डब्बे में डाल दूं। और डब्बे में डाल दूंगी तो क्या है वो गर्म ही रहेंगे, और आने ही वाले थे खाना खाने के लिए डैडी जी और मेरे हस्बैंड। तो बस मैंने यहाँ तवा रख दिया है, और आटा रमन ने सुबह गूंद कर रखा था, तो मुझे आटा गूंदने की कोई टेंशन नहीं थी। और बस मैं बनाने लगी थी अब रोटियाँ। अब लगे हाथ रोटियाँ बना दूंगी। रमन मेरे पास में ही था, वो मेरी हेल्प कर रहा था साथ साथ में, आसपास में ही था। उसे पता था मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो पास में ही था, खड़ा था। तो बस मैं यहाँ फुलके सेकूंगी, और फुलके भी ना मैं अब ऐसे ही सेक रही थी, मतलब तवे पे नहीं सेक रही थी, क्योंकि उसमें सेकने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, चक्कर भी आ रहे थे। तो मैंने अभी एक चीज़ डिसाइड की है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब क्यों ना रहे, लेकिन मैं एक व्लॉग भले छोटा सा डालूँ या शॉर्ट के रूप में डालूँ, शॉर्ट्स डालूँ, लेकिन मैं अब डेली का एक व्लॉग डालने का सोच रही हूँ। क्योंकि मेरे व्लॉग नहीं आते हैं तो मुझे भी दुख होता है, और जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी मेरे व्लॉग्स के इंतज़ार रहते हैं। तो अब मैं जिस भी हालत में रहूँ, जैसे भी रहूँ, पर मैं अब डेली का एक व्लॉग अपलोड किया करूँगी। अब इसके बाद ये देखिए मैंने खाना वगैरह बना लिया, किचन साफ़ कर लिया, और किचन साफ़ करने के बाद ना जो बर्तन निकले थे मैंने लगे हाथ वो भी धो लिए। और बर्तनों का ये था, मेरे को ये लग रहा था कि इसके बाद मैं लेट जाऊँगी तो फिर कहीं नींद आ गई और मैं नहीं उठ पाई तो मुश्किल हो जाएगी। और कई चीज़ें हैं जो ना अपन को तकलीफ़ देती हैं, तो उन चीज़ों से ना अपन निकल नहीं पाते हैं, जिसके लिए अपन को ये दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ये दवाई खाती हूँ, और नहीं खाने पर मुझे वो सब चीज़ें परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए अब बातों-बातों में बर्तन भी मेरे पूरे धुल गए। अब मैं जो नल हैं वो साफ़ कर लूँगी, नल के पास की जो टाइल्स वग़ैरह होती है उन्हें मैं साफ़ कर लेती हूँ। यानी तकलीफ़ में रहूँगी तो भी मैंने ये काम करने ही हैं। और बस ये सब करने के बाद ना जो सिंक है ना इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद ना मैंने सोचा कि मैं बस अब खाना तो बन गया है, अब मैं जाकर लेट जाती हूँ। तो मैं लेटने के लिए गई ही थी, तो उतनी देर में रमन ने आके कहा कि मम्मा डैडी जी कह रहे हैं कि वो करेले की सब्ज़ी खाएँगे। तो फिर रमन पूछ रहा था मम्मा कैसे बनानी है, आप मुझे बता दो मैं बना देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं रमन तू मत बना, मैं ही बना देती हूँ। तो मैं अंदर एसी में जाकर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी। तो जब मैं एसी में जाकर बैठी ना, तो फिर रमन ने वहीं पे सब कुछ जैसे करेले वगैरह ला दिए थे, मतलब आलू प्याज छिलकर वहीं पर मुझे दे दिए थे। और ना मैंने सोचा था कि चल पुलाव, मतलब एक दिन पहले के ना रात के राइस पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं उसे भी तड़का लगा देती हूँ। देखिए सब्जी भी बनकर तैयार हो गई आलू मटर की। मेरे शरण को ना ऐसी वाली सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसे प्याज वाली ही पसंद आती है, प्याज अदरक लहसुन वाली। और ऐसी वाली सब्जी जिसमें काजू वगैरह डालती हूँ ना तो वो खाने को नहीं करता
करता, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं उनसे बातें करते करते ना करेले कट कर रही थी और ये कह रहे थे रमन को ही बता दे, वो तड़का लगा देगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही तड़का लगाऊंगी। और क्योंकि डैडी को नमक कम देना रहता है ना, तो और ऑयल भी एकदम कम, अब थोड़ा बहुत ऑयल डैडी लेने लगे हैं, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं खुद ही सब्जी बना दूंगी करके मैंने कहा टाइम लगना ही कितना है। तो मैंने प्याज, टमाटर, करेले सब कट कर लिए थे और बस मैं यहाँ थोड़े से तेल डाल के ना मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है। और प्याज भूनते ही मैंने इसमें डाल दिए हैं करेले। अब करेले 2 मिनट में भून लूँगी और इसके बाद जो मैंने टमाटर कट करके रखा था ना, वो भी मैं इसके बाद डालूंगी जब करेले थोड़े से भून जाएंगे ना तब इसमें मैंने करेले भी इसमें डाल दिए और इसके साथ में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, बस ये 3 चीज़ें डाली। और लाल मिर्च जो है ना, वो तो आज मैंने कितने समय बाद डाली, वो भी एकदम हल्की सी डाली, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो ना तो ही इंसान खाना खा सकता है। डेली डेली एक ही चीज़, एक ही तरह का खाना खा खा के भी ना इंसान बोर हो जाता है। तो आजकल क्या करती हूँ मैं डैडी जी से, मतलब उनको मतलब हर चीज़ कहती हूँ, डैडी जी आप हर चीज़ खाओ, कोई भी चीज़ का परहेज मत करो। परहेज इंसान तब करे जब वो ठीक हो रहा हो, और डैडी जी को अभी भी प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं। तो मैंने कहा जब डैडी जी ठीक नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स, तो आप सब कुछ खाओ पियो, अच्छे से रहो, खुश रहो, है ना। इंसान को क्या है, ज़िंदगी कितनी है किसी को भी नहीं पता, हमारी ज़िंदगी कितनी है हमें नहीं पता। अगर हम परहेज कर करके ही अपनी ज़िंदगी पूरी निकाल देंगे तो हम कैसे चलेगा। तो बस मैंने ना एक तरफ करेले बना दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल के उसे ढक दिया है, पकने के लिए रख दिया है। और एक तरफ मैंने ना आलू, प्याज और मिर्ची को थोड़ा से तेल में जीरा डाल के ना ये आलू, प्याज और मिर्च डाल दी थी। और बस नमक मिर्च जब अच्छे से पक गए हैं तो नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी। इसके बाद क्या था ना, ये आलू मुझे थोड़े से ना कच्चे लग रहे थे और मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया था। तो फिर मैंने क्या किया, देखा जब ये आलू कच्चे लगे ना तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया। आधे आलू तो पक गए थे लेकिन कुछ कुछ आलू कच्चे थे, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक दिया। तब तक मैंने करेले देख लिए, तो करेले तब तक पक चुके थे। ये देखिए पूरा पानी सूख चुका है, करेले अच्छे से रेडी हो चुके हैं और बस अब करेले की सब्जी बन गई। अब मैं जो है पुलाव का मसाला मैं देख रही थी, तो ये देखिए मसाला अच्छे से हो गया है, आलू अच्छे से पक गए हैं। तो जो एक दिन पहले रात के जो चावल थे ना, मैंने उसे तड़का लगाने के लिए निकाल लिया था बाहर और बस मैंने इसमें डाल दिया है। आधा नींबू निचोड़ दूंगी और ये बहुत टेस्टी से पुलाव सा बनकर तैयार हो जाता है। और मैंने कहा चलो ये भी हो जाएगा, साथ में जब मैं सब्जी बना ही रही हूँ तो साथ में इसे भी तड़का लगा देती हूँ। और बस मैंने ये देखिए मेरा खाना बनकर पूरा तैयार हो गया। आलू मटर की सब्जी, करेले और जो मैंने पुलाव बनाए थे वो, और रोटी तो बनी हुई थी और दही भी। तो ये देखिए मैंने पूरी प्लेट लगा दी है डैडी जी के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे भाई ने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया है। इसमें एक केटल है, उसकी लिड है इधर, और इधर 6 कप का सेट है साथ में। और इसके साथ में ना 2 बर्नियों का जार, मतलब ये है ना बर्नियाँ, ये सेट दिया है इसने मतलब मुझे, और मुझे बहुत पसंद आया। और मैं आपके साथ में वही शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं किसी अच्छे दिन शेयर करूँगी, लेकिन अभी तबीयत ठीक चल ही नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो जैसे भी है चलो कर देती हूँ शेयर आपके साथ में। बताइएगा ज़रूर कैसे लगा। ये मेरे भाई ने मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया है मुझे। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।